9th मैथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्यूशन है लेकिन किसमें है? इंग्लिश में है। हिंदी ढूंढे लेकिन नहीं मिला। ठीक है ना? ये कनेक्ट हो गया है। चलो कनेक्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग किताब में निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए, है ना? पढ़िए आप लोग। प्रश्न है, हम सुनाते हैं बच्चा। 7 है। चलो, हालांकि 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए? 8 वाला मिलाइएगा ना बाबू, 8 वाला। कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 25:17:12 है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है ना बाबू, इसमें एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है 25:17:12, और इसका परिमाप जो है ना, परिमाप है से 540 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। ऐसा प्रश्न आपका 3 गो है। कितना प्रश्न है? तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले अनुपात मानना पड़ेगा। अनुपात कितना मान लेंगे? अनुपात, इसको और छोटा कर देते हैं। अनुपात हमने कितना मान लिया? अनुपात को हम x मानेंगे। क्लियर? अनुपात बराबर कितना? अनुपात बराबर x माना। ठीक है ना? अच्छा, इसमें अनुपात जब हमने x माना, यानी कि त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज? तो कोई भी त्रिभुज है ना जी, कोई भी त्रिभुज है। ये क्या है? कोई त्रिभुज है जिसमें इसका नाम अगर देंगे तो इसका नाम ए, इसका नाम सी। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ए बी बराबर, कौन? ए बी बराबर 25 अनुपात में मान लिए। कितना अनुपात में? ये जो भी अनुपात है ना, 25 से 17 और 12, इसमें x से गुना कर देंगे, तो ए बी हमने कितना मान लिया? 25x। उसी प्रकार से मानना चाहेंगे तो बी सी बराबर कितना मान लेंगे? बिल्कुल 17x मान लेंगे। और ए सी कितना? ए सी बराबर 12x। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे, एस। या एस अगर नहीं निकालना चाहते हैं, एस नहीं निकालना चाहते हैं तो पी निकालिए। पी मतलब परिमाप। लिखेंगे, परिमाप कितना दिया हुआ है? बोलिए। 540 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे, है ना, लास्ट में। अब बताओ, परिमाप का क्या मतलब है? कि सबको जोड़ देंगे। सबको मतलब 25x, सबको मतलब 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर 540। क्लियर? दिख रहा है ना? 25, 17 और 12 को जोड़ दीजिए, 54 आएगा। चलिए, तो हो गया 54x बराबर 500। तो आपको यहां से क्या निकालना होगा? कितना आएगा? 10। निकल गया। इसका मतलब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ए बी। ए बी बराबर कितना? 25 × 10। बी सी निकाल लो, 17 गुने कितना? और ए सी निकाल लो, 12 × 10।
सब सेंटीमीटर में रहेगा, रहेगा ना। अच्छा अब जरा गौर से देखिए तो ये क्या है, ये ए बी और सी है ना। देखो तो इसमें ए कौन होगा, ये आपका सी है, देख लो बढ़िया से है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। कैसे पता चला, ए बी के सामने वाला कौन होगा, सी, बी सी के सामने वाला ए और ए सी के सामने वाला बी, क्या बन जाएगा। तो आसान है, कौन सा फार्मूला, सबसे पहले एस निकालेंगे, एस, तो एस तीनों को जोड़ के क्या कर दो, दो से भागा, या जो परिमाप देले है ओकरे क्या कर लो, आधा। 540 का आधा कितना, बोलिए, 270। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, कौन सा फार्मूला से, हीरोन के सूत्र से। एस, एस कितना है, 270, और 270 में से 250 चला जाएगा, 20। अब यहाँ बचेगा ये 100 जी, देखो बढ़िया से ना, क्योंकि 270 में कितना घटाना है, 170, और ये बचेगा 150। बोलिए, दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है बाबू, दिक्कत है, दिक्कत है बब्बू। चलिए आप कर लेंगे ना, आंसर तक पहुंचे कि छोड़ दें, बोलिए, आंसर तक। सही देखिए, हाँ ठीक है, पूछते हैं तो बढ़िया बात है। देखिए इसको आप तोड़ना ना, तो 270 का क्या मतलब है, 27 × 10, क्या जी, और 27 को तोड़िएगा तो क्या होगा, तीन कितना बार, तीन तिया नौ, नौ तिया, और 10 को तोड़िएगा तो 2 × 5, 2 × 2 × 5, और देख रहे हैं कि तीन कितना बार, 3 बार। सबको तोड़ना चाहेंगे तब, 20 का क्या मतलब है कि पहले 2 से लगाएंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा, बोलो। 100 का क्या मतलब है बाबू, 25 × 4, 25 × 25 का मतलब 5 × 5, 5 × 4 का मतलब 2 × 2, ठीक है। और 150 का क्या मतलब है, 15 × 10, या 25 × 6, 25 × 6, 25 का मतलब 5 × और 6 का क्या मतलब, बोलो, 2 × देखो ऐसे तोड़ सकते, इसका और भी तरीका होता है, नहीं। अब बताओ दो इसमें कितना बार है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 बार ना, दो कितना बार, 6 बार, तो 6 बार में बाहर कै बार निकलेगा, बिल्कुल 3 बार। 5 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, ये भी कितना बार निकलेगा, मतलब सब निकल रहा है का, 3 कितने बार, तो 2 बार निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 5 = 40 × 200, 200 × 5 = 1000, 200 रुपया 5 लोगों में देना, 200 रुपया करके, तो 1000 हुआ ना। अब 1000 में 3 से गुना, 3000 में 3 से गुना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। अब बताइए, आप लोग का इक्वेशन पूरा बन जाएगा, अनुपात वाला सब बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आपके बुक के अनुसार 8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ये क्वेश्चन बनेगा, 13 × 14 कितना है, 15, और परिमाप कितना है, 84, तो क्या क्षेत्रफल बन जाएगा, हो जाएगा ना। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, 13 × 14, 13x 14x, और फिर क्या, और बराबर में कितना कर देंगे, 84, है ना। तो बनाइए आप लोग, शुभ काम में देर किस बात की, ले लो, बनाइए। लिख लो, अनुपात पहले लिख लो आप लोग, 13 14 15 है और 84 है। ये पंखा डायरेक्ट ऑन कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए।
बिजली बिल उठता है तो उसको देना होता है ना जी। है, हमरा से कौन जलता है? उन लोग का क्लास नहीं है 10th वाले को? तो तुम लोग बोला था कि 2 बजे से हम लोग का है। तुम लोग बोला था ना 10th वाला का 2 बजे से है। 2 बजे दोपहरिया में। हम लोग उसको वो सब लेकिन कह रहा था कि 1 बजे पढ़ाइए ना। 8 क्लास वाला बचवा हम बोले ना पढ़ावेंगे 1 बजे। बन रहा है बब्बू। 800 कितना लिखे हैं? 84 ना। चलो ठीक है। तो एक्स नहीं लिखे आप, एक्स नहीं माने। एक्स सब में लिखो। हाँ सब में, सब में। 13 14 15 में एक्स जोड़ दो, है ना? कितना है जोड़े पे? 33 39 और 3 42 ना आवेगा। जुड़ने पे 42 आवेगा। क्या जी? अब ये स्टाइलिश बढ़िया चलता है, सेटिंग किए तो बढ़िया चला। नहीं। हर सवा क्या बोलते हैं? पाउच। वही तो नहीं सवेरी आवी थाला। इसीलिए। घर पर तुम लोग नोट बनाया करो, क्या समझे? बन रहा है आपसे? बनाइए। जहाँ दिक्कत हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ। नाखून बड़ी थेथर होता है ना। देखते हैं इतना बढ़ जाता है ना। खाने में दिक्कत हो रहा है नाखून से। चलो, किसी का आंसर आया। आ गया आंसर कि नहीं?
चलिए आइए, ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम आप लोग का खत्म हो गया। देखिए, ऐसा करते हैं, यहाँ से एक होगा कितना अनुपात में, 13 अनुपात में, एक होगा 14 अनुपात में, अब एक होगा, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर 84 सेंटीमीटर। आप कितना जानते हैं, तो सबको जोड़ के ना, 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर, इसको जोड़िएगा तो आएगा 42x बराबर, तो x बराबर कितना है ना, तो इसमें से इसको क्या माने थे, ए बी, इसको ए बी माने थे, बी सी, अब इसका नाम एस सी। तो बाबू यहाँ से ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर बी सी ना, तो 14 गुने x, 14 गुने 2 बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। आया आप लोग को। डी कितना है, तो डी का मतलब एसी ना, ये होगा 15 गुने 2, 15 गुने 2 बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। और सी कितना होगा, 13 गुने 2 बराबर कितना, 26 सेंटीमीटर। क्लियर, 13 गुने 2 बराबर कितना, 26 सेंटीमीटर। चलो अब निकाल लीजिए एस, तो एस बराबर पी बाई 2, पी कितना है, 84 का आधा 42, वो आप निकाल दो त्रिभुज का हीरोइन सूत्र से ना, इना की हीरोइन सूत्र, 42 के 42, और 42 में से 28 गया 14, और ये हो गया 12, और ये हो जाएगा 16। बाबू बोलिए, तोड़ने आएगा ना अब। 42 का क्या मतलब है, आप तोड़ दो। 42 का मतलब यहाँ पे है 2 गुने 2, 3, 3 बार कैसे सर, 14 का क्या मतलब है, 12 का क्या मतलब है, ये सब आपको सोचते सोचते आ जाएगा। 16 का वर्गमूल से निकलता है बाबू ना, हम 16 भी लिख सकते हैं। देखिएगा 2 यहाँ कै गो, बोलो 4 गो, तो 2 गो निकलेगा, 7 कै गो, 2 गो, तो एगो निकलेगा, 3 2 गो, तो एगो निकलेगा, और 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो गुना कर लीजिए, चरती आई 12 और 84 में 4 से गुना, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, आया तो बड़े बहुत बढ़िया बात है कि सीख रहे हैं आप लोग। ऐसा जब भी प्रश्न मिले तो बन जाएगा ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आगे बढ़े, देखिए ये आपका बुक में भी क्वेश्चन होगा, ठीक ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना, नहीं अनुपात में नहीं है, आप पढ़िए, आपका किताब में जो प्रश्न होगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसमें 8 है, मिस्टेक हो गया है इसमें नंबरिंग, हिंदी है इसका। कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है ये बताइए, 5 12 की 13, 13, ठीक है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर शीर्ष, सम्मुख शीर्ष से लंब डाला गया है, लंब की लंबाई निकालिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनावेंगे, क्या बनाएंगे, एक सुंदर सा नन्हा सा प्यारा सा क्या, त्रिभुज ना, ये क्या बन गया, त्रिभुज। त्रिभुज का हम क्या कर लेते हैं, नाम मेंशन कर लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम, अच्छा इसमें नाम दे दीजिए, नाम तो हो गया। अच्छा ए बी को हमने कितना मान लिया, 5 सेंटीमीटर, ओके। बी सी को कितना मान ले, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, अभी हो गया 13 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें सबसे बड़ा कौन है,
कह रहा है कि जो 13 सेंटीमीटर है ना, इसके सामने वाला कोण कौन है? ए। उसी को शीर्ष कहते हैं। तो ई वाला शीर्ष से, ई वाला क्या, शीर्ष से इसको पे क्या डाला गया है? इसको पे लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। अच्छा, लंब जब डाल दिया तो इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए ना। इसका नाम हमने क्या मान लिया? तो आपको क्या निकाल, अच्छा आपको क्या लग रहा है? ओ, क्या लग रहा है? बोलिए। अरे रे, ठीक है। अब इसका नाम क्या दिख रहा है? और आपको क्या निकालना है? एडी। क्या निकालना है? एडी निकालना है, ई वाला। ठीक है, ई वाला निकालना है। ठीक ना? क्या निकालना है? एडी निकालना है कि एडी कितना होगा। एडी निकालना हो या कोई भी शीर्ष लंब निकालना हो, उसके लिए सबसे पहले त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस ना। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना? ए कितना है बताइए तो? ए कितना है? 5 है बाबू। ए 5 है, 13 ना है। बी कितना है? बी मतलब एसी ना, तो 12। और सी मतलब ए बी। अब बताइए। एस जोड़िएगा तो कितना? 30। 30 में 2 से भाग, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्या? एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो पहले कितना लिखेंगे? एस। एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। 15 लिख दें, और 15 में से 13 गया, 15 में से 13 गया, 15 में से 12 गया, 15 में से 5 गया। ठीक है। अच्छा, 15, 15 को क्या लिखेंगे? बिल्कुल 5 गुने 3 या 3 गुने 5। और 2 को 2 लिख दिए, 3 को 3। अब इसको 2 गुने 5 या 5 गुने, देखिए तो 2 कितना बार? 2 बार, तो एगो बाहर निकलेगा, 3 भी बाहर एगो निकलेगा, और 5 भी निकलेगा। 3 पचे 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बाबू, इसको एक और तरीका से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये देखो तो, ये समकोण त्रिभुज है ना? तो अब देखिएगा, ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसको दोबारा आप क्या कर दीजिए? क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यहां से लिखेंगे, ठीक है। यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्या? क्षेत्रफल। आप गुने, बोलो, आधार। आधार कौन है? बीसी ना। गुने ऊंचाई, देखो वही कौन? ए डी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ऊंचाई कौन है? ए डी ना, ए डी। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं कितना आप? 30 ना। और 1 बटा क्या? और बीसी कितना है बता दो? 13। और एडी कितना है तो नहीं पता है, तो एडी लिख दिए। समझे? अब 30, 30 में 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ से 13 गुने कौन? तो आपको एडी निकालना है। 60 बटा कितना? 13। यही आपका आंसर। भागा भी दे सकते हैं। 13 चौके 52, 8 बचा, 8 पर 0, 80, 13 छक 78, 2 बचा, 13 एकम 13। आंसर। ठीक है। देखो, जि, जिसको पे लंब डालने के लिए कहेगा, अब मान लो इसमें हम 2 प्रश्न और सेटिंग कर रहे हैं, सुनिएगा। हम कहते हैं कि बी से क्या करना है? इस प्रकार। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि सी से भी इस प्रकार। इसका नाम डी था, हम इसका नाम क्या दे दिए? ई। अब इसका नाम क्या दे दिए?
अब कहते हैं कि चलिए आप बताइए कि बीई कितना होगा ना। फिर कहते हैं कि चलिए बताइए सीएफ कितना होगा। बोलो, बन जाएगा कि नहीं? तो देखिए, सिर्फ कौन बदल जाएगा। देखो अभी आधार हम कौन लेके चल रहे थे, ये वाला ना। लेकिन अब आधार लेके चलेंगे, मान लो हमको बीई निकालना है, बीई, तो हम इसको आधार लेके चलेंगे। मतलब जहां पे 13 है ना, वहां पे कितना लिखेंगे? बोलो, 12। और मान लो कि हमको सीएफ निकालना है, तो सीएफ के लिए हम कौन लेके चलेंगे? ए बी। यहाँ पे मतलब 13 ही बदलेगा, बाकी कोई नहीं बदलेगा। 13 जो है ना, 13 बदल जाएगा, और एडी के स्थान पे जो निकालना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, समझे? ऐसा प्रश्न एक आध वो और होगा, है क्या? देखिए तो, नहीं है। आंसर मिला के देखिए तो 60/13 है, ये पॉइंट में है। 4 पॉइंट कितना? 4.6 केवल है। चलिए ठीक, ठीक है ना। दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक निकाले हैं, तो सही है ना। छोड़ दें इसको, दोबारा समझा दें क्या? एक आध क्वेश्चन और करवा दें। चलिए, मन से अपने मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने मन से ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ नया पेज, आता है पेज। चलिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, क्लियर। 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। इसमें आपकी किसको पे लंब खींचे? 30 पे की 40 पे की 50 पे? जल्दी बोलिए आप लोग, किस पे खींचे? 50 तो जखनी था बड़ा में ना, आप कोई दूसरा बोल दीजिए। 40 पे ले लें क्या? चलो, तो पहले क्या बनाएंगे? एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इधर ले लिए। नाम इसका दे दीजिए, पहले इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अच्छा, 40 पे की, तो इसको 40 से लिख दो। इसको 40, इसको क्या? 50, इसको क्या? क्या लिखा हुआ सही है कि गलत? एकदम सही है। अच्छा, लंब कहाँ खींचना है? 40 सेंटीमीटर वाले भुजा पर। तो कहाँ से खींचेंगे? ए से कि बी से कि सी से? ए से ना, ए से खींचना है इस प्रकार। बोलिए, ठीक है ना। और क्या निकालना है? उसका नाम देंगे तब ना। उसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दें? डी दे दिए, डी। क्लियर। अच्छा, पहले क्या निकालेंगे? एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा कितना? 2। 120। अब हल करेंगे तो बोलो, 60। अब क्या निकालोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उनके सूत्र से। पहले क्या लिखोगे? बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। 60 में कितना घटा दीजिए, कितना बचेगा? और 20 और 10। अच्छा, कभी कभी हम लोग जो जीरो दिखता है ना, उसको डायरेक्ट बाहर खींच लेते हैं। कै गो जीरो है? बोलो, तो 4 गो में कै गो बाहर आवेगा? समझ गया। अच्छा, अब अंदर कौन कौन बचा? 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 के 6। अंदर जो बचा है उसको हम इसको लिख सकते हैं, 6 गुने 3 गुने 2। एक को छोड़ देते हैं। ये देखिए तो गौर से, 3 दूनी 6, 6 छठ 36, और 36 का वर्गमूल 6, यानी कि कितना होगा? 600 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोबारा क्षेत्रफल लगा लीजिए, हाफ गुने आधार। आधार का नाम, ऊंचाई का नाम, बराबर कितना? 600। 600 ना। कोई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हम कईयों बार निकालें, हमेशा कितना आवेगा? 600 आवेगा। या तो आधार बदल दीजिए, या तो ऊंचाई बदल दीजिए। हर हाल में क्षेत्रफल कितना? 600। अगर हम इसको भी ऊंचाई मानते हैं, इसको भी, तब वो क्षेत्रफल कितना? 600। इसको भी मानते हैं, तब वो कितना? इसको भी माने हैं तो कितना? 600। तो यहाँ पे 1 बटा क्या?
BC कितना है? 40 है। अब AD कितना है? AD रहेगा बराबर। बाबू देखो ये कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, तो 0 से 0 भी चिपका लीजिए, तो AD यहाँ से 30 आवेगा। देखो दूसरे कटेगा ना, 30 सेंटीमीटर। बोलिए समझे? अच्छा इसी में कहते हैं कि 50 वाला से बताइए, तो BC के स्थान पे क्या लिखते हैं? 50। अरे BC के स्थान पे 50। हम कहते हैं कि चलिए हमको बताना है 30 वाला से, तो BC के स्थान पे क्या लिखोगे? 30। कहानी यही है, ठीक ना? क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तब तक नहीं बना पाओगे, ठीक ना? तो यहाँ से क्या निकल गया? AD। AD कितना है? 30 सेंटीमीटर। जैसे मान लो हम कहते हैं कि AD हमको ना निकालना है, AD हमको हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, ये वाला देखिएगा ना। इसका नाम क्या लिख लें? इसका नाम बता वो क्या लिख लें? कुछ नाम दे दें? क्या नाम दे दें? देखिएगा, हमको निकालना है BE। क्या निकालना है? BE निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 1/2 गुने AC ना, 50 गुने कौन बराबर कितना? ये कटेगा बाबू कितना बार में? 25 बार में। देखिए तो BE निकलेगा 25 चौक अथी 25 दूनी 50 और 25 चौक के 100। BE कितना निकल गया? 24 निकल गया। अगर हम कहते हैं कि नहीं आप BE नहीं निकालिए, आप इसको निकालिए, ये इसका नाम F दे दिए, तो यहाँ से निकाल देते हैं। 1/2 लिखेंगे और ए बी ना, और गुने CF बराबर कितना? ठीक है, तो 1/2 के 1/2, 1/2 के 1/2। क्लियर? और ए बी कितना है? गुने CF बराबर। तो देखिए बाबू ये 0 से 0 काट लीजिए ना, ना ये 3 से काट लीजिए 20 बार में, और 2 से गुना कर दो। कितना आ गया? 2 से गुना करेगा तो 10 आएगा, 20 में 2 से गुना करेगा तो 10 आएगा। चलिए देखिए तीनों निकाल दिए हमने, निकाल दिया AD BE और क्या ये। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे? बनाइए। 3 4 5 पे बनाइए, 3 4 5 पे। पैर दम सुन आ गया जी। वैसे हाय हाय देख रहे हैं, समझ सकते हैं। 3 4 5 पे बनावा। हाँ 0 हटा देना है, तो आंसर भी 0 हटा के ही आएगा, ठीक ना? लंब कहाँ से डालना है? 5 वाला पे डालना है, 5 वाला पे, ठीक ना? हटिए बाबू तो खुद डायरेक्ट कौन कर दिया कौन था? ये पैरवा लाग ना ले रहा है। 5 वाला पर, 5 वाला को नीचे लिखिएगा, ठीक ना? मरने से छोड़ दिया था। पांडे जी डायरेक्ट किए हैं जी। हाँ,
बराबर ठीक बना रही 6 आया क्षेत्रफल। ठीक है। से क्षेत्रफल 30 करता है कि गुना होता है, से बताओ। 100 में 2 से गुना करो। नहीं नहीं, 2.4 आएगा। गुना करेगा तो 12 लिखो। 5 गुने एडी, 5 गुने एडी, एडी लिखो बराबर 12। अब निकालो एडी। बनाइए बब्बू, भागा नहीं दिया वही से। अब 5 करने लेके चल गया, आ गया। 2.4 आएगा जी। चलो ध्यान दो बच्चा, ध्यान दीजिए। यहीं पे केवल क्या हटा देना है, बोलो। एक उसी यहाँ पे देखो रे, यहीं पे क्या हटा देना है। यहीं पे क्या हटाएंगे, जीरो हटा देना है, जीरो ना। जीरो हटा दिए तो जोड़ने पे कितना आया होगा, 6 12। देखो सब में क्या हटा दिए, जीरो 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 जीरो। हो गया। हमको तो ये निकालना था, जीरो हटा देंगे, यहाँ पे 2.5 आएगा, यहाँ भी जीरो हटा देंगे। नहीं जी, देखना, देखो यहीं पे बता देते हैं। 1/2 लिखेंगे ना जी, 1/2 लिखेंगे और गुने 5 लिखेंगे और गुने एडी या जो नाम लिखे होंगे वो। तो 5 एडी हो गया और 12 हो गया। तो 12 में 5 से भागा, 2.4। समझे, आगे बढ़िए। लिखल है, ध्यान दीजिए। वन साइड ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इज 8√3। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है, 8√3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑन द ऑपोजिट साइड। बिल्कुल सिंपल है, देखो पहले चित्र बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा क्या, देखो ये भी कितना है, 8 रूट, ये भी आपका 8√3 है। ये भी कितना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये भी कितना। और सामने वाला कहीं से भी शीर्ष डाल अति शीर्ष लंब खींचिए, या तो यहां से खींचिए, कहीं से भी खींचना है आपको, कहीं से भी। और सब आपस में बराबर होगा, क्योंकि कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। नहीं, कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसीलिए सब आपस में क्या होंगे, बराबर। नाम लिख दें, ए बी सी, इसका नाम डी। आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ ऑपोजिट साइड। विपरीत दिशाओं अति विपरीत, मतलब देखो ए से क्या किया गया है, ए से एडी लंब खींचा गया है, तो देखो वही क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या निकालिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, आप गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको एडी निकालना है, हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन आसान है कि नहीं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के लिए एक और फार्मूला आप लोग को बता देते हैं स्पेशल। वो दूसरा था, वो समद्विबाहु था, ठीक ना। सुनिएगा, ध्यान दो, यहाँ देखो ना, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की लंब बराबर, लंब बराबर
लंब बराबर समबाहु त्रिभुज की लंब बराबर √3/2 इंटू भुजा। ये नहीं, दूसरा आपको पता होगा, ठीक ना। अब बोलो, आपको लंब निकालना है, लंब का नाम यहाँ पे क्या है, एडी। तो लिखेंगे √3/2। अब भुजा कितना है, यह स्पेशल किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, और किसी को नहीं। ऊपर में गुना करेंगे तो 8 × 3 होगा, देखो तो ये दो को रूट मिल के 3 बनेगा ना, और नीचे कितना कटेगा, कितना आएगा, देखो तो आंसर है, एकदम होगा 100%। ये हो गया शॉर्ट में, ये है शॉर्ट में। और डिटेल में बनाइएगा तो कैसे, जैसे आप इसको बनाए थे वैसे। किसे बनाए हैं, इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा, बोलो, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 8 √3 कै बार, देखिए √3 हो गया, और गुने 8 और 2 √3 मिलके 3 बन जाएगा, और नीचे कितना। तो हल कर लेते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें तीनों जो लंब होगा ना, तीनों आपस में क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। नहीं, ये तीनों आपस में बराबर होगा, जो कि कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये भी कितना, 12, ये भी कितना, ये भी कितना, 12। लो, ये भी उसी प्रकार से है, ठीक है। कहा दिया कि सब भुजा 12 12 है, कितना है, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना। तो हीरोन के सूत्र से पहले निकाल दीजिएगा इसको से, और फिर डिफरेंस ऑफ, अच्छा अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। ये आपका त्रिभुज है ना, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए किताब में। एक के साइड ऑफ राइट एंगल, कह रहा है कि ये वो समकोण त्रिभुज है। ऐसा 2 या 3 प्रश्न होगा, ध्यान दीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चा, ये कौन त्रिभुज है, ये 10वां क्लास में पढ़िएगा ना, तो 10वां क्लास में यही क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां पे चैप्टर का नाम अलग होता है, द्विघात समीकरण। कौन समीकरण, क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका एक साइड 12 मीटर है, कितना, इसमें से किसी एक को 12 मान लीजिए, वो इसको छोड़ के, इसको कितना मान लिए, कि कर्ण है, क्या है, कर्ण, ये उसका लंब है, और नीचे वाला आधार। कह रहा है कि ना, कि देखिए ऐसे इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण, सबसे बड़ा कर्ण। कह रहा है, हिंदी अगर पढ़ते हैं तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 8। कह रहा है कि इसमें कर्ण और अन्य भुजाओं का अंतर 8 है, कर्ण और अन्य भुजा। तो देखो तो यहाँ पे लिखा है कि कर्ण और साथ में कौन, अन्य भुजा, अन्य भुजा के रूप में कौन हो जाएगा, लंब। ये दोनों का अंतर कितना है, 8 मीटर। तो ऐसा करते हैं कि लंब को हम कितना मान लें, तो कर्ण यहाँ से निकलेगा कि ना, कर्ण -8, एक्स बराबर 8, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कर्ण, तो कर्ण बराबर x + 8। कर्ण निकल गया, नहीं, अब लगा दीजिए पाइथागोरस पर में, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, बोलो, x + 8 का होल स्क्वायर। लंब कितना है, लंब हमने कितना माना है, x, x कितना बार, आधार कितना है बच्चा, अच्छा देखो, ये प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पढ़े ना पीछे, 2ab, तो 8 दूनी, ये क्या है रे, 16x, अब 8 8 बराबर एक्स स्क्वायर बरबरे, कहा हंसती है रे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
बहुत हंसती है लड़की। चलो ध्यान देना। अब देखो तो 16x बराबर कितना? 144 में से 64 को घटा दीजिए ना। x कितना आ गया? 5 आ गया। घटाइए तो 80 होगा। x 5 आ गया। x कौन था? x कौन था? लंब। लंब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो गया? 8 5 13 हो जाएगा। x प्लस 8। तो 5 प्लस 8 बराबर कितना? 13। अब आधार आपका कितना है? 3 आधार है रे। अति समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप गुने आधार है 12, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई मतलब 5, यहाँ पे लंब ही कटेगा। ये तो हमको आंसर इसको याद था। आंसर ठीक है। इसी प्रकार से एकाध प्रश्न और होगा, देखना ये है। एगो 12 दिया है और 5 दे दिया है। देखो इसमें, हेलो ध्यान दो। देखो इसमें P बराबर कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। और कर्ण इसका 5 है। तो देखो समकोण त्रिभुज कर दे रहा है। छोड़ दें क्या? आप रह देते हैं इतना ही। ठीक है। जा